हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स का पार्ट 4 में क्वेश्चन कराने वाला हूं। पार्ट 1 पार्ट 2 में था थ्योरी, मैं करा चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा हो या थ्योरी नहीं देखा हो या छूट गया हो तो पहले आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लें। उसके बाद पार्ट 3 में एक प्रॉब्लम मैंने कराया 3 क्वेश्चंस। आज मैं 4 से शुरू करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 4 से आज क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? अल्फा और बीटा क्या है आपका? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इक्वल लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल क्या लिखा हुआ है? 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है क्या इसमें क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा क्या है आपका? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसका तो इस इक्वेशन का इक्वेशन क्या आपका है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट यहाँ दिया हुआ है, इस गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है कितना है? 1। तो निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के कब क्या वैल्यू होगा। आइए देखते हैं कैसे बनाना इस क्वेश्चन को। एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। यहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू निकालेंगे किससे? कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो गया? 1, बी का वैल्यू क्या हो गया? -5, सी का वैल्यू क्या हो गया? के। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर बी कितना है? माइनस है, माइनस पहले से भी है और फिर क्या है? -5 है। ए कितना यहाँ पर है? तो 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना? +5 होगा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो अल्फा बीटा बराबर सी कितना है? तो के बाई कितना है? 1 इक्वल टू क्या होगा? अल्फा बीटा वैल्यू के आएगा। क्या वैल्यू? अल्फा बीटा का वैल्यू के आएगा। अब इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है? 1 है। निकालना किसका वैल्यू है? के का। के का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करते हैं ना, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो अल्फा माइनस बीटा का क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। बराबर कितना? 1 का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 1। अब मेरे को अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं मालूम है। कल मैंने इस तरह का क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, जहां पे निकाला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस वैल्यू आया है। क्या करेंगे? इसको इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा? अल्फा सेम है। जब दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और साइन क्या देंगे? माइनस कर देंगे। तो -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इक्वल कितना होगा? 1। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है? 5 आया है। क्या करेंगे यहाँ पे? 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। -4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? के है। कितना हो जाएगा? 1। अब क्या करेंगे? अब इसके आगे क्या करेंगे कि निकालना इसका है के का वैल्यू। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, सॉरी
-5, ठीक है, सॉरी माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी बाई ए होता है। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 4k बराबर कितना हो जाएगा 1। अब क्या करते हैं, 4k को भेज देते हैं उस तरफ राइट हैंड साइड, 1 करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो +1 है या क्या होगा -1। 25 माइनस 1 इक्वल क्या होगा 4k, 4k बराबर कितना 24, तो k का वैल्यू क्या आएगा 6 आया, k का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, k का वैल्यू क्या आया तो 6 आया। अब देखिए फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा क्या है तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, किसका है तो fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k का। अब सच दैट दिया हुआ है क्या, ये गिवन है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 है, तो निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या निकालना है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो निकालना है k का वैल्यू क्या होगा। तो पहले निकालने से पहले क्या करेंगे कि fx इक्वल क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k, क्या लिखा हुआ है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5k प्लस a, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है तो माइनस b बाई a होता है। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे किससे, इस इक्वेशन से, इक्वेशन क्या है आपका x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है नहीं है कुछ तो 1 है, क्या है a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है -5 है, c का वैल्यू क्या है तो k है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस लगा दिए यहाँ पहले से। अब क्या b कितना है -5 है, यहाँ पे क्या कर दिए -5 कर दिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए होता है, तो c कितना है k, c क्या पे क्या दिया है k है, a कितना है तो 1 है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ गया k आ गया। अब कह रहा है कि इस इक्वेशन से यूज कर इस इक्वेशन को यूज कर निकालना किसका है k का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल क्या दिया हुआ है 1 है। अब इसका कोई तो फॉर्मूला होता नहीं है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, तो क्या किया मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दिया, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कर दिया उसके बाद क्या 1 का भी स्क्वायर कर दिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो तोड़ दिए उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं था, तो मैंने क्या किया कल बताया था मैंने आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा निकालना है, मेरे को वैल्यू इसका निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जाके क्या होगा -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब ये जो वैल्यू मेरा आया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या गया तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। अब क्या किया मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या कर दिया इसमें पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, फिर से क्या था -2 अल्फा बीटा बराबर कितना है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट क्या है सेम है, जब कोफिशिएंट दोनों का सेम है दोनों क्या करेंगे साइन दोनों का क्या है माइनस में है, जब साइन दोनों का माइनस में है दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे और साइन क्या देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या होगा -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इक्वल क्या देगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है 5 आया है, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 5 आया है, क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आया है मेरा k आया है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4 इंटू के, क्या कर देंगे 1। अब क्या कर दे 5 का स्क्वायर 25 -4k बराबर क्या देगा 1। अब क्या कर दिए -4k को ले गए राइट साइड, जो 1 था जो कांस्टेंट है तो क्या कर देंगे उसको भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 25 - 1 इक्वल क्या देगा 4k, 4k इक्वल कितना है 24 है, 4k इक्वल कितना है तो 24 है, तो 4 से क्या देगा 6 का कर देगा 24, तो क्या क्या वैल्यू 6 आ गया, ये आपका क्या आ गया तो 6 आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको
बहुत ही अच्छा है और आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। इसको आप एक दो बार अपने कॉपी में प्रैक्टिस करें और बार बार देखें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को। इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं, ताकि आप वो जब आप बोर्ड एग्जाम दें तो उसमें आप फंसे नहीं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए कि अल्फा माइनस बीटा का है तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का उसका निकालेंगे। तो वो निकालेंगे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकाल के वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जो आ गया आपका के वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 5। जितना हो सके मैथ्स को रगड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या फिर आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आपको जितना मैंने पढ़ा दिया है बस उसी पैटर्न पे क्वेश्चन सारे पूछे रहते हैं बुक में। बस उसी को देखते हुए बस एक बार थ्योरी को पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए, सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta बराबर दिया हुआ 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एकदम सेम जो मैंने अभी बताया क्वेश्चन आपको, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिए फिर से बनाने के लिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में, यदि आपका अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब अल्फा बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, किसका है, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k का है। अब कर रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो निकालना किसका वैल्यू है, k का वैल्यू निकालना है। जो वहां पे किए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, सेम पैटर्न इसमें भी आ गया है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कर लेंगे। क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कर देंगे। बस इसी पैटर्न पे ले करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इक्वेशन क्या दिया है क्वेश्चन में, px लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। अब यहाँ पे क्या बोला, अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। यदि आपका तो सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो माइनस b/a होता है। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे a कितना हो गया, 2 हो गया, b कितना है, 5 है, c कितना है, तो k है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, b यहाँ पे क्या है, 5 है, साइन यहाँ पे क्या है, तो माइनस है, बाई कितना हो जाएगा, 2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, -5/2 आ गया। ये आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा वैल्यू। अब निकालना किसका है, अल्फा और बीटा का। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो c/a होता है। तो इसका वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा वैल्यू, c कितना है यहाँ पर, तो k है, बाई कितना, a कितना है, तो 2 है, इसे पुट कर देंगे। अब इक्वेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, 21/4 है। ठीक है,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 21/4 है। अब इस वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू क्या होगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या देगा 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है प्लस क्या है अल्फा बीटा, दोनों का कोएफिशिएंट क्या है सेम है लेकिन साइन क्या है अलग अलग है डिफरेंट है। तो इसमें जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे छोटे से हटा देंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन क्या है निगेटिव है, यहाँ क्या देंगे निगेटिव दे देंगे, क्या होगा माइनस अल्फा बीटा तो कितना होगा 21/4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है -5/2, तो -5/2 इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे। माइनस अल्फा बीटा वैल्यू क्या दिया हुआ है तो k/2 तो क्या देगा 21/4। अब माइनस का क्या है इवन है पावर में, तो पावर में इवन है तो माइनस क्या आएगा प्लस में हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू क्या देगा 21/4। ठीक है क्या होगा 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे जो कांस्टेंट है उसको कर देंगे एक साथ, जो वेरिएबल है उसको कर देंगे एक साथ। वेरिएबल क्या पे क्या है k है तो k/2 को क्या कर देंगे भेज देंगे राइट साइड में, और जो कांस्टेंट है उसको कर देंगे कहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो 25/4 माइनस 21/4 इक्वल कितना होगा k/2 होगा। इसका फ्रैक्शन कैसा है तो लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन कहते हैं किसका है किसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसे क्या कहते हैं तो लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहां से क्या गया एलसीएम 4 आ गया तो 25 माइनस क्या होगा 21 बड़ा कितना k/2, 25 में से घटाएंगे 21 कितना आएगा तो 4/4 इक्वल कितना k/2, ये कट के कितना आ गया 1 तो k/2 इक्वल कितना हो गया 1, k का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। ऐसा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। फिर से पढ़ते हैं एक बार रिपीट करते हैं फिर से एक बार क्या लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है किसको इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 21/4 दिया हुआ है। तो निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दो क्वेश्चन कर चुके हैं, एक कल क्या था आज फिर मैंने आज करा रहा हूं इस क्वेश्चन पे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो पीएस इक्वल का लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया 2, b का वैल्यू क्या आ गया 5, c का वैल्यू क्या आ गया k आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है तो माइनस b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे माइनस हो गया b कितना है तो 5 है, यहाँ मैंने क्या कर दिया b का वैल्यू 5 पुट कर दिया। अब यहाँ पे a कितना है तो 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया -5/2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा c का वैल्यू क्या दिया हुआ है तो k है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 है, इसमें क्या कर दिए पुट कर दिए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का क्या दिया हुआ है 21/4 दिया हुआ है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू मैं बताया यहाँ पे क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या है -2 अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या है प्लस अल्फा बीटा। जब घटाएंगे इसको इससे तो क्या देगा माइनस अल्फा बीटा देगा, इक्वल क्या लिखा हुआ है 21/4 लिखा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है तो -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गया -5/2, इसमें क्या कर देंगे पुट करके स्क्वायर कर देंगे। फिर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा क्या आया k/2 आया, क्या आया है तो k/2 आया है, माइनस कर दे k/2 इक्वल टू 21/4। 5 का माइनस पावर क्या है इवन है, जब इवन है पावर में तो क्या होगा साइन माइनस का प्लस हो जाएगा।
25 बाई कितना 4 माइनस k बाई 2 इक्वल टू कितना 21 बाई 4। यहाँ पर k क्या है वेरिएबल है, 25 बाई 4 21 बाई 4 में क्या है तो कांस्टेंट है, तो 25 बाई 4 ये आपका राइट साइड था तो कहाँ भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा माइनस 21 बाई 4 हो जाएगा। ये माइनस के बाई होता क्या जाएगा प्लस लगा k बाई 2 हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या होता है कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, किसे कहते हैं इसका डिनोमिनेटर सेम हो उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो अलग अलग हो, डिनोमिनेटर क्या हो डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम है वो क्या होगा लाइक फ्रैक्शन होगा। अब क्या करें 25 माइनस क्या कर दिया 21 बाई 4 इक्वल कितना कर दिया k बाई 2, इसका क्या आएगा 25 माइनस कितना देगा 4 देगा, तो 4 बाई 4 क्या देगा कर देगा क्या देगा 1 इक्वल कितना k बाई 2, k बाई 2 इक्वल कितना हो गया 1, तो k इक्वल क्या गया 2। यहाँ तक समझ में सबको आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज कोशिश करेंगे खत्म करने का इसका प्रॉब्लम, कल से के बाद नेक्स्ट क्लास में इसका ग्राफ शुरू करेंगे, इसका तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है सुनिएगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल comma the sum of whose zeros is 8 and their product is 12। क्या है प्रोडक्ट तो 12 है, hence find the equation of the polynomial। ठीक है क्या लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is, सम मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, एंड दैट प्रोडक्ट क्या दिया है प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। हेंस क्या करना फाइंड करना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या निकालना है मेरे को पॉलिनोमियल क्या निकालना है इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना मेरे को है इक्वेशन निकालना है किसका तो पॉलिनोमियल का। पहले आते हैं गिवन में, क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 4 जीरोज मतलब कि एक हो गया अल्फा, अल्फा एंड बीटा आर द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब यहां पे क्या बोल रहा है सम ऑफ जीरोज इज 8, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अब बोल रहा है एंड द प्रोडक्ट इज 12, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है तो 12 दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है तो 12 है। अब निकालना क्या है इक्वेशन निकालना है। आप लोगों को मैंने बताया था कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या करते हैं जीरो करते हैं। बस इस इक्वेशन को लेकर जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है उसे पुट कर देंगे, जो अल्फा बीटा का जो दिया हुआ है जिसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8, 3 टू करेंगे एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12, तो आप क्या कर देंगे 0। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन हो गया, इसका इक्वेशन हो गया। तो इस गिवन अल्फा और बीटा का जीरो मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया ये आ गया,
क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 क्या गया, 0 आ गया। ये आपका इक्वेशन हो गया। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए चुन के लाए हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तो आपसे वो टैकल हो जाए, तो आप सोल्व कर लें ऑटोमेटिक। मेरे बताए हुए जितने भी लिखवाया थ्योरी है या फिर जितने प्रॉब्लम कराया है उसको आप 2-3 बार ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मैथ निखरेगा, उतना आपका गुना मल्टीप्लिकेशन उतना अच्छा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन ये करके चैप्टर को नहीं मतलब इस टॉपिक को इन करेंगे। उसके बाद पढ़ाएंगे ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द क्यूबिक, बोथ दोनों का ग्राफ का किसे पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक का भी पढ़ाएंगे और क्यूबिक का भी पढ़ाएंगे। वो लास्ट टॉपिक होगा आप लोगों का। बोल क्या रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ पी इंटू पी प्लस 1। सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 1, सॉरी एम प्लस 3 है। अब क्या करना है, इसमें निकालना क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। मतलब क्या निकालना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। आते पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1, सॉरी मुझे ये था, अरे पी एक्स इक्वल मान लेते क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। अब क्या करेंगे, पी एक्स बार क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। यदि पी एक्स बार 0 कर देंगे तो यहां से मेरा अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल लेगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 है। अब इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या देगा, माइनस पी इंटू पी प्लस 1 देगा। अब हम क्या करें कि यहाँ पर प्लस 1 आ जाए, क्या आ जाए मेरे को यहाँ पे प्लस 1 आ जाए। तो एक मान लेते हैं यहाँ पे p है, यहाँ क्या है p प्लस 1 है। अब बताइए यहाँ पे साइन क्या है, प्लस 1 का। यदि हमको प्लस 1 लाना है, यदि मैं इसे माइनस कर दूं और इसे प्लस कर दूं तो क्या प्लस 1 आएगा, देखिए p माइनस p माइनस 1, क्या आगे से माइनस 1 आएगा। ये लेना नहीं मेरे को ना है। अब देखते हैं सेकंड में, यदि मैं p को, और p प्लस 1 है, यदि मैं इसको माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं तो माइनस p प्लस 1 यहां से कट जाएगा, कितना आएगा 0, फिर क्या गया प्लस 1। अब क्या चाहिए मेरे को था, प्लस 1। तो यदि हम इसको यूज कर लें तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू मेरा निकल जाएगा आसानी से। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस p इंटू प्लस p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस p इंटू p प्लस 1 बराबर क्या है, 0 के बराबर है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स है, तो यहाँ पे एक्स कम कौन सा और ऐसा कम किसमें किसका है, इसका कितना 1, तो यहाँ क्या करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या होगा, एक्स प्लस ब्रैकेट में क्या होगा p प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ कौन क्या आएगा, p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, साइड यहाँ माइनस है, ये भी क्या है माइनस में है, तो माइनस p क्या करेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा, x प्लस p प्लस 1 बराबर क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या करेंगे बाहर इसको कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस
ब्रैकेट में p प्लस 1, अब इंटू क्या होगा x माइनस p बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस ब्रैकेट में p प्लस 1 बराबर कितना है 0 है। फिर क्या है x माइनस p कितना है 0 है। अब यहाँ पे x है प्लस में है तो जाकर क्या होगा माइनस में, इसको कहाँ भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा माइनस ऑफ ब्रैकेट में p प्लस 1। अब यहाँ पे क्या गया वैल्यू p आएगा, ये यहाँ पर क्या गया अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। किससे, तो इसका निकाला था इस इक्वेशन का, इसका क्या गया अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। अल्फा क्या गया माइनस ब्रैकेट में p प्लस 1, बीटा क्या गया p आ गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू क्या है m प्लस 3। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, बस ये लास्ट है इस टॉपिक का प्रॉब्लम। उसके बाद आप लोग घर पे जितना हो सके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा या फिर एनसीईआरटी का जितना भी प्रॉब्लम है सारे को सोल्व कीजिए। एक दिन में कम से कम 30 क्वेश्चन बनाइए, एक टॉपिक का 30 क्वेश्चन आते हैं पर डे, तो बहुत हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद संडे को क्या कीजिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो पढ़ाया मैंने है उसको देखिए एक बार, उसके बाद उस क्वेश्चन को देखिए कैसे मैंने बताया है, कैसे टैकल करना है, वो सब आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू क्या होगा m प्लस 3। अब px का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3 इक्वल क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आया है माइनस m है इंटू क्या है m प्लस 3 है। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर माइनस 3 मिल जाए और गुना करने पर माइनस m इंटू m प्लस 3 मिल जाए। यहाँ पे m कर दे, एक m प्लस 3 कर देते हैं। लाना क्या है माइनस लाना है, यदि हम यहाँ माइनस कर दें ठीक है और यहाँ पे प्लस कर दें तो प्लस m माइनस m क्या देगा कट देगा। अब यहाँ पे क्या है प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, क्या होगा प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस नहीं सॉरी एम एक्स माइनस m इंटू एम प्लस 3 क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। अब इसमें कॉमन क्या आएगा x आपका कॉमन आ जाएगा, x माइनस m प्लस 3 प्लस m इसमें से क्या करेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू कितना 0 कर देंगे। अब ये दोनों तरफ है, प्लस के बाद भी है और प्लस के पहले भी है, दोनों में है, क्या करेंगे इसको बाहर निकाल लेंगे। तो x माइनस m प्लस 3 फिर ब्रैकेट फिर क्या करेंगे इनटू कर देंगे क्या x प्लस m कर देंगे, तो कितना देगा 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे एक बार इसको 0 कर देंगे एक बार इसको कर देंगे, तो x माइनस m प्लस 3 इक्वल क्या देगा 0। तो यहाँ से x वैल्यू क्या गया माइनस में है तो भेजेंगे राइट साइड में क्या होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा m प्लस 3 हो जाएगा। अब इसका क्या है x प्लस m इक्वल कितना है 0 है, x से क्या होगा प्लस m क्या होगा माइनस m। तो यहाँ पे से ये अल्फा आ गया और यहाँ से आपका बीटा आ गया। फिर से एक बार देखते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3। क्या करेंगे निकालना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है किसका इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं पहले पीएक्स का क्या करते हैं जीरो, पीएक्स का करते हैं जीरो कर देते हैं। तो पीएक्स क्या लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू ब्रैकेट में m प्लस 3 क्या देगा 0 के बराबर देगा। फिर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एम एक्स माइनस m इंटू एम प्लस 3 इक्वल 0। ये कैसे आया देखो, यहाँ पे क्या है माइनस, इसको क्या करते हैं यहाँ पे क्या है 1 है, इसको क्या करते हैं इससे गुना करते हैं, गुना करने पे क्या आया मेरा माइनस m इंटू एम प्लस 3 आया। अब हम क्या करें गुना करते मैं इतना आ गया ठीक है, हम क्या करें कि मैं यहाँ पर माइनस 3x आ जाए, क्या आ जाए मेरा माइनस 3x आ जाए।
तो हम क्या किया, मैंने इस m को प्लस कर दिया, इसको कर दिया माइनस में, ब्रैकेट में m+3 कर दिया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे था प्लस था, यदि मान लीजिए x² + 3x - m इंटू m+3 था, तो इस केस में हम क्या करते, इस केस में हम क्या करते, m करते माइनस में, इसको करते प्लस में, m+3 कर देते। क्यों? देखिए -m + m क्या जाएगा, कट जाएगा, क्या गया, +3 आ गया। ये इसके लिए कर देते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, ये होगा। उसके बाद मैं क्या किया, x² - m+3 इंटू x + mx - m इंटू m+3 क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब x² यहाँ पे x है, तो कॉमन क्या होगा, x को बाहर निकाल लेंगे, तो x माइनस ब्रैकेट में क्या करेंगे, m+3 हो जाएगा। अब m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, प्लस कर दिए, m कर दिए। अब अंदर क्या जाएगा, x माइनस ब्रैकेट में m+3 इक्वल क्या जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन यहाँ भी है और आपका यहाँ भी है, दोनों में है, तो क्या करेंगे, इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस m+3 ब्रैकेट में जाएगा, फिर क्या देगा, x प्लस m हो जाएगा, कितना देगा, 0 के बराबर हो जाएगा। फिर x माइनस m+3 किसके बार कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। एक बार इसे कर देंगे, x प्लस m बार क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। x इक्वल टू m प्लस माइनस था, जाकर तो क्या गया, प्लस m+3। अब यहाँ पे प्लस m है, इस बार क्या देगा, माइनस m हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को देखिए, समझे। ये बहुत ही काम का है और बहुत ही आसान है, मतलब सिंपल में मार्क्स आने वाला है, कुछ हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। बस कंसेप्ट समझ जाइए और जो थ्योरी मैंने पढ़ाया है उसको 1-2 बार देख लीजिए, और जो मैंने प्रॉब्लम कराया है उसको 2-3-4 बार नोट्स बना करके देखिए। अपने आप उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, चाहे PYQ उठाइए या RD शर्मा उठाइए या फिर RS का उठाइए, जो भी क्वेश्चन देखिएगा आपको से सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब मैं इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ाऊंगा। कब मेरा ओपन अपवर्ड होगा, कब मेरा ओपन डाउनवर्ड होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ग्राफ का कैसा होता है ये पढ़ाएंगे उसमें। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे कि कब मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो कितना होता है, 2 होता है या फिर एटमोस्ट 2 होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना आप इस चैनल को शेयर कीजिएगा उतना जो लोगों को दिक्कत हो रही है पढ़ने में, समझने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए क्या होगा, वो लाभप्रद होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग से जितना हो सके शेयर कीजिए चैनल को, इस चैनल को। अब मैं इसी दौरान मैं इस क्लास को खत्म करता हूं। अब मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं सारा ग्राफ करूंगा, उसके बाद 2-3-4 क्वेश्चन करूंगा ग्राफ का, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। मतलब अगले क्लास में आपका या अगले लेक्चर में आपका ये टॉपिक खत्म फिनिश हो जाएगा प्रोसेस से। उसके बाद शुरू करेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्या करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय, खुदा हाफिज।